बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के इस कोर्स में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग देख रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम लोग मेजरमेंट इन फिजिक्स को देख चुके हैं। इसमें हम लोगों ने प्रिसीजन एक्यूरेसी को पिछले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में समझा था। आज के लेक्चर हम लोग समझने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। फिजिक्स में मेजरमेंट का बहुत ही बड़ा महत्व है। जिन चीज़ों को मेजर हम कर सकते हैं सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटी होती है, सिर्फ उसी के बारे में हमें स्टडी करना होता है। हम हैप्पीनेस को फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानते क्योंकि हम उससे मेजर नहीं कर सकते। वही चीज़ों को फिजिकल क्वांटिटी माना जाता है जिसको हम मेजर करते हैं। इसलिए मेजरमेंट का फिजिक्स में बहुत ही बड़ा महत्व है और उसमें ही सिग्निफिकेंट फिगर का बहुत महत्व है। तो उसको समझते हैं क्या है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर रेफर्स प्रिसीजन। प्रिसीजन को सिग्निफिकेंट फिगर दिखाता है। कैसे प्रिसीजन को दिखाता है? टू स्टूडेंट, इसको समझिए, टू स्टूडेंट मे हैव कैलकुलेटेड द फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का फ्री फॉल एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता करना चाहता है। तो एक बच्चा बताता है 9.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरा बच्चा बताता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। दो बच्चा अलग अलग डेटा देता है, ठीक है। द फॉर्मर इज मोर प्रिसाइज। जो पहला जो डेटा दिया गया वो ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि वो 3 डिजिट तक उसने एक्यूरेट डिजिट बताए हैं, ठीक है, वो ज़्यादा प्रिसाइज है। जबकि देयर आर मोर सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि उसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर होना, डिजिट होना महत्व नहीं देता है, सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं ये महत्व देता है। हो सकता है इसको भी लिख देता 9.8000। तो ये भी आपका ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि ये भी आपका पॉइंट के 3 डिजिट तक आपका सही एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, पर उसने सिर्फ 9.8 बताया है। तो 9.8 और 9.800 में डिफरेंस होगा हमारे फिजिक्स में। कैसे डिफरेंस होगा यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बट जैसा कि आगे लिखा गया है कि वो प्रिसाइज तो है, ये जो वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज है, बट एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, बट द लेटर वैल्यू यानी कि ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा मोर एक्यूरेट है। ये ज़्यादा एक्यूरेट है, एक्यूरेसी के ज़्यादा पास है। तो ज़्यादा प्रिसाइज होना एक्यूरेसी के एक्यूरेट होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। उसने जो कैलकुलेट किया है वो एक्यूरेट नहीं कैलकुलेट कर पाया, पर प्रिसाइज कैलकुलेट किया है। प्रिसाइज मतलब जो भी उसने वैल्यू निकाला वो बहुत ही डिजिट के 3 दशमलव के, वो पॉइंट के 3 डिजिट तक उसने वैल्यू को कैलकुलेट किया है। वो अलग है कि वो जो वैल्यू निकाला है वो गलत निकाल के ले आया है, ठीक है, वो एक्यूरेट नहीं है। इट इज क्लोजर टू द करेक्ट आंसर। जो 9.8 है ज़्यादा करेक्ट आंसर है, जो रियलिटी है, रियल वैल्यू उसके ज़्यादा करीब है। तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे क्या है जनरल रूल इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने का। सबसे पहला है लेफ्ट मोस्ट नन जीरो डिजिट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेफ्ट मोस्ट मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड के जो डिजिट हैं वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 9.6 था, तो 9 जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। तो किसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, ये हम देखने वाले हैं। तो द लेफ्ट मोस्ट नन जीरो डिजिट, लेफ्ट में होना चाहिए और नन जीरो डिजिट होना चाहिए, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ठीक है। इफ देयर आर नो डेसिमल पॉइंट, यदि कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, द राइट मोस्ट नन जीरो डिजिट इज द लिस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है और राइट मोस्ट में जो नन जीरो पॉइंट्स है वो थोड़ा सा लिस्ट सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस उसका भी है पर उस थोड़ा सा लिस्ट सिग्निफिकेंट है। इफ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट, यदि डेसिमल पॉइंट है, द राइट मोस्ट डिजिट इज द लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इवन इफ इट इज अ जीरो। तो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं, ठीक है, वो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। जब यदि वो जीरो है तब भी वो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। ऑल डिजिट बिटवीन मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है और एक लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसके बीच का जो फिगर होते हैं उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, ठीक है। आगे हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करना जानते हैं, समझते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे जो हम लोग। और सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ हम जोड़ घटाव कैसे करेंगे, हम लोग एडिशन अर्थमेटिक कैसे हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच, ठीक है। तो उसको समझते हैं। व्हेन एडिंग और सबट्रैक्टिंग, अगर हम एडिशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या सबट्रैक्ट कर रहे हैं
quantity the recorded answer cannot be more precise than the least precise measurement. दो चीज़ों को मेजर कर रहा है, एक कम प्रिसीजन पर दिया हुआ है और एक ज़्यादा प्रिसीजन पर दिया हुआ है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कम जो प्रिसीजन वाला है उस पर आएगा। यानी कि आपका जो रिजल्ट आया जोड़ने या घटाने के बाद उसका जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो जो लिस्ट सिग्निफिकेंट जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसी का आंसर आएगा, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर आप में होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें आप नहीं बता सकते। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ये आपका दिया गया है, आप इसको देखिए, यहाँ पे 3 डिजिट दिए गए, 3 डेटा दिए गए, ये ठीक है। इसमें देखिए पॉइंट के बाद उसने इतने सारे डिजिट दिए हैं, ठीक है, इसमें 3 डिजिट दिया और इसमें 2 डिजिट दिया है। तो देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें है वो है ये, तो आपका जो आपका कैलकुलेशन होना चाहिए उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट इतने ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा। तो इसको हम करते हैं, कैसे करेंगे, तो देखिए आंसर, इसका जो आंसर आएगा 30.24 मीटर आएगा। ठीक है, अगर आप जोड़ोगे तो इसको आप ऐड करोगे तो ये आएगा 30.24, ठीक है, मीटर। और ऐसा क्यों आया है, क्योंकि 3.21 जो था जिसको ऐड करना था वो है लिस्ट जो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो डिजिट है, उसके अनुसार इसमें भी आपके पॉइंट के पास बस 2 ही डिजिट हमने रखा है, बाकी डिजिट को हमें हटाना पड़ा है। आगे हम बढ़ते हैं, व्हेन मल्टीप्लिकेशन अगर करना है, मल्टीप्लाई करना या फिर डिवाइड करना मेजरमेंट, द फैक्टर विद द लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन द रिकॉर्डेड आंसर, उसमें भी जो लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होगा, जितने लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसी का चीज़ें आएगी। जैसे ये है आपका 3.22 सेंटीमीटर को 2.1 सेंटीमीटर से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर 6.8 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। इसमें आपको पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, क्योंकि 2.1 सेंटीमीटर जो है वो उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आपके आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। ठीक है, जैसे एक नोट है, नोट सिग्निफिकेंट डिजिट आर ओनली कंसिडर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग विथ मेजरमेंट, देयर इज नो अनसर्टेनिटी एसोसिएट विद द काउंटिंग। आपने जो रिजल्ट दिया उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए, तभी जाके हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे, यानी जहां तक आपने कैलकुलेट किया है वो सही कैलकुलेट किया है। ठीक है, इफ यू काउंट द टाइम फॉर 10 बैक एंड 4th स्विंग of a pendulum and you wanted to find the time of one swing, the measurement time has the uncertainty but the number of swing does not। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को और मेजरमेंट को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अगर हम मेजरमेंट की बात करें, अनसर्टेनिटी क्या, तो जब भी आपको मेजरमेंट लेते हैं तो कुछ ना कुछ डेटा आपका अनसर्टेन होता है। जैसे आप एक लकीर है, ये आपका स्ट्रेट लाइन, इसको अगर मेजर करना है तो आप इसके सामने एक स्केल लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे उसका कुछ मार्किंग दिया रहेगा, पर एक मार्किंग ऐसा दिया रहेगा जिसके ये थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है। अब यहाँ पे कोई मार्किंग है नहीं तो आप इसे थोड़ा सा बढ़ा के कुछ लिख रहे, तो जैसे ये 9 है तो आप लिख दो तो 9.01 कुछ होगा, पर आपने 01 कैसे मेजर कर लिया, वो तो स्केल में मार्किंग ही नहीं है। तो ये आपकी अनसर्टेनिटी है जो इसने आपने ज़बरदस्ती करके दे रखा है, तो इसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है। ठीक है, कितने का हो सकता है वो हम बाद में देखेंगे कि कितने का हो सकता है और उसके साथ कैसे डील करेंगे, कैसे ऐसे अनसर्टेनिटी को जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी आगे की चीज़ें और ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाया जाए और बेहतर ढंग से आपको समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।